राधे राधे। आज का जो विषय हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में, तो ये विषय है दाम्पत्य को लेकर। तो नवमांस कुंडली से इस विषय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कई बार जब विवाह से पहले और विवाह के पूर्व भी दोनों जोड़ों में कई बार ये प्रश्न होता है कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिससे विवाह हुआ है उसके स्वभाव क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस तरह का व्यवहार रहेगा, चीज़ों को लेकर वो कैसा रहेगा, यानी अपने अंदर के जो भी उसके काम हैं, जैसे कोई भी कार्य, वो कितना लॉयल रहेगा, कितना बताएगा, कितना छुपाएगा, एक्स्ट्रा बाहर भी क्या उसका किसी से संबंध है या संबंध बना सकता है। इस तरह की चीज़ें कई बार मन में आ जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में, तब इस तरह के प्रश्न दोनों जोड़ों के बीच में आ जाते हैं। दूसरा होता है कि जो हमारा जीवन साथी है या होने वाला है, उसके जीवन में आने के बाद हमारे भाग्य में जो परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके भाग्य से संबंधित हमें मिलेगा या नहीं, भाग्य में वृद्धि होगी या नहीं। ये सारे प्रश्न जीवन में लगभग हर एक दाम्पत्य में जाने वाले या दाम्पत्य में रहने वाले व्यक्तियों को होते ही होते हैं। तो देखिए, आज इसी विषय को लेकर हम नवमांस कुंडली से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी आपके नवमांस की जो कुंडली है और उसका जो सप्तम स्थान है, उस सप्तम स्थान में जो भी राशि है, उदाहरण पे मान लीजिए कि इस जगह पर आपकी धनु राशि है, धनु के स्वामी गुरु हैं और गुरु द्वितीय स्थान में बैठे हैं, या फिर सूर्य यहाँ बैठा है, या फिर बुध वहाँ पर बैठा है। तो अगर ये ग्रह आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ जो आपका पार्टनर रहेगा, यानी पार्टनर की जो भी कुंडली, दोनों पार्टनर की कुंडलियों में जिनके इस स्थान पर जो ग्रह बैठे हैं, तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा द्वितीय स्थान जो है व्यवहार का भी स्थान है, परिवार का, व्यवहार का, वाणी का, ये सारी चीज़ों का जो है हमारा द्वितीय स्थान होता है। तो अगर ये ग्रह हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है, जिस कुंडली में जो स्थिति बन रही है, फिर वो लड़का हो या लड़की, तो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर की चीज़ों को छुपाने में माहिर होगा। फिर आप चाहे उनके जीवन से जुड़ी चीज़ों को ले लें, उनके कार्य को लेकर बात कर लें, या फिर उनके अंदर एक चीज़ों को रखने की क्षमता को लेकर बात कर लें, आपके साथ व्यवहार को लेकर देख लें, तो कहीं ना कहीं आप और उसका संबंध खटासपूर्ण रहेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वही मनस्यता देखी जा सकती है। जब इस तरह की स्थिति अगर बन रही है, तो अगर शुभ ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ज़्यादा ये स्थिति आपको देखने को और ज़्यादा मिल सकती है। सबसे पहले वो व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को तो छुपाएगा ही छुपाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम से उस तरह की चीज़ों का व्यवहार नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं हर बात को लेकर चिड़चिड़ापन बना रहेगा, जो कि फिर दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां ला देता है। कई बार स्थिति ये भी बन जाती है कि व्यक्ति वैवाहिक संबंध में आने के बाद भी दूसरे साथी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है।
और इसके कारण जो है फिर अपने वैवाहिक जोड़े में, जिस जोड़े के साथ उसका विवाह हुआ है उसके साथ उसका संबंध और बिगड़ता जाता है, और वो इतने हद तक बिगड़ जाता है कि उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। और इस चीज़ को भी वो छुपाने में बहुत माहिर होता है, इन चीज़ों को भी वो जल्दी से बताता नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी अगर ये स्थिति बन रही है तो। हाँ, इसको कैसे ठीक बदल सकते हैं या फिर कैसे ठीक करें, इसके विषय में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। और दूसरे विषय पे बात कर लेते हैं। दूसरा विषय हमने भाग्य को लेकर रखा था कि भाग्य हमारा कितना साथ देगा, जिनसे विवाह हो रहा है क्या उसका भाग्य भी हमें मिलेगा। कई बार होता है कि हमारा भाग्य उतना प्रबल नहीं था, जीवन में संघर्ष रहा है, होता है कि विवाह से आशा होती है कि विवाह जिनसे हो रहा है उसके भाग्य में बहुत अच्छा है और उससे भाग्य से हमें भी उन्नति होगी। कई बार व्यक्ति को विवाह के बाद बहुत उन्नति हो जाती है, कई लोगों को जो है विवाह के बाद उन्नति थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा किस कारण होता है और क्या चीज़ देख के हम ये जान सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपके नवमांस कुंडली के सप्तम स्थान को अगर कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, कोई शुभ ग्रह अगर आपके इस स्थान को नहीं देख रहा है, तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह हैं गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र। गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह जो हैं शुभ ग्रह होते हैं। अगर इन चारों ग्रहों में से कोई भी आपकी लग्न को या फिर आपके सप्तम स्थान को नहीं देख रहा है, मान लीजिए लग्न से ये चारों ग्रह सप्तम को देख रहे हैं, तो आपको जो है 100% आपके जीवन साथी का भाग्य आपको मिलेगा। अगर आपकी लग्न से चारों ग्रह देख रहे हैं तो 100% मिलेगा। अगर 2 देख रहे हैं तो 50%, 3 देख रहे हैं तो 75%, 1 देख रहा है तो 25%। इस तरह से आपको भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर आपका सप्तम में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जरूरी नहीं है कि लग्न से ही आपको देखे या सप्तम से देखे। मान लीजिए कि कई बार होता है जैसे कि मंगल शुभ ग्रह में देखें तो नवी दृष्टि भी गुरु की जो है पूर्ण दृष्टि होती है। तो मान लीजिए कि गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही हो किसी और स्थान से, और बुध की दृष्टि लग्न पे सप्तम से ही पड़ रही हो, शुक्र की भी दृष्टि सप्तम से ही पड़ रही हो, तो ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि में आ गए। तो यहाँ आपका भाग्य का जो है आपको लाभ जरूर मिलेगा। यानी आपके जो जीवन साथी हैं जिनकी कुंडली में ये बन रहा है, अगर लड़के के बन रहा है तो लड़की को, लड़की के में बन रहा है तो लड़के को, तो भाग्य का पूर्ण आपको मिलेगा। अगर इसी स्थान पर मान लीजिए कि कोई पापक ग्रह जैसे कि दशम से मंगल चौथी दृष्टि से आपकी लग्न को देख रहे हो, या फिर चौथी ही दृष्टि से कहीं से मंगल आपके सप्तम स्थान को देख रहे हो, साथ में कोई एक शुभ ग्रह लग्न को या सप्तम को देख रहा था, पर साथ में चौथी दृष्टि से मंगल की भी दृष्टि आपके स्थान पर पड़ रही है, इन दोनों स्थानों, तो आपको भाग्य का फल तो मिलेगा। भाग्य का जो भी आपके जीवन साथी से आपको मिलने वाला था वो मिलेगा, पर मंगल के कारण आपको संघर्ष बढ़ जाएगा। संघर्ष के साथ वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पर अगर आपके लग्नेश मंगल है, यानी मेष या वृश्चिक राशि की लग्न है और मंगल उसको देख रहे हैं और साथ में शुभ ग्रह भी देख रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा। क्योंकि अगर लग्नेश को लग्न को देख रहा है तो ये फिर बलवान हो जाएगा, एक अच्छी स्थिति हो जाएगी और इससे आपको जो है
अच्छा फल देखने को मिलेगा, ना कि बुरा। पर अगर वो लग्नेश नहीं है या सप्तमेश नहीं है और इन स्थानों को देख रहे हैं तो फिर जो है आपको संघर्ष के साथ में अपने भाग्य को, जीवन साथी के संबंधित भाग्य को देखने को मिलेगा। और अगर कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, पाप ग्रह देख रहा है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को, मान लीजिए अगर लड़की की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, पापक ग्रह देख रहे हैं, तो जो कन्या है उसको अपने जीवन साथी के भाग्य का कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लड़की के अगर कुंडली में है तो लड़के को मिलेगा, पर लड़की को अपने ही भाग्य का मिलेगा। विवाह के बाद भी लड़के के जीवन साथी जो लड़का बनेगा उसके भाग्य से संबंधित चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ लड़के को मिलेंगी। अगर दोनों की कुंडली में ये स्थिति है तो दोनों को फिर ये भाग्य उन दोनों का एक दूसरे से जुड़ जाएगा। अगर आप भी इस संबंधित अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर आप हमें कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जो भी वीडियो है आपको मिलते रहे। और मिलते हैं दूसरे विषय को लेकर। राधे राधे।